अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अगले महीने से तकरीबन 26 मई से रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है और आज तकरीबन 25 अप्रैल है। और हम यहाँ पर अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन की तरफ से एक डिस्क्लोज़र पेश करना चाहेंगे आप तमाम के सामने। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आता है, हम जो है कंट्रीब्यूशन के लिए, डोनेशन के लिए और ज़कात के लिए अपील करते हैं लोगों से। तो हमें इन सालों में तकरीबन 2 साल हुआ है ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होकर, तो इन सालों में हमको कई सारे सवालात आए हैं। तो इंशाल्लाह हमने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करें ताकि जो कॉमन पब्लिक है उनको भी उनके सवालात के जवाबात मिल जाए, और अगर किसी को शक है तो उनके सवालात के जवाबात भी इंशाल्लाह हम दे सकें। तो यहाँ पर यह बात आती है कि अब कई सारे लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में सदक़ा देते हैं, ज़कात देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, डोनेशन देते हैं। तो इसका मामला क्या है, हम किस तरीक़े से इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम हमारे अपील में 3 वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। एक है ज़कात, दूसरा है डोनेशन, तीसरा है कंट्रीब्यूशन। अरे भाई 3 वर्ड्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है, पूरे मिलकर आपको तो पैसे मिल रहे हैं, तो 3 अलग वर्ड्स की ज़रूरत क्या है। तो 3 अलग वर्ड्स डालने की वजह यह है कि हम इन 3 ज़राए से जो पैसे आते हैं उनकी अलग अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। मिसाल के तौर पर ज़कात। अब ज़कात का मामला क्या है, जब कोई शख्स दावा सेंटर को ज़कात देता है तो इसका माना और मतलब उसको समझना चाहिए। ज़कात का माना क्या है। देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 60 में जो है 8 लोगों का जिक्र किया है जिनको ज़कात देना है। तो फिर दावा सेंटर्स को क्यों ज़कात दे रहे हैं भाई, जिसमें जो है दाई हजरात को क्यों ज़कात दी जाती है, इनका नाम तो 8 की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। तो हम कहते हैं, मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास जो प्रोसीजर चलता है उसका आपको डिस्क्लोज़र दूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने दूसरे भी दावा सेंटर्स है ये सजेशन को समझिए और इस पर अमल करने की कोशिश करिए ताकि क्लियर मैसेज रहे, पब्लिक को भी क्लियर मैसेज रहे और हमको भी क्लियर मैसेज रहे, ताकि ऐसा ना हो कि आज कोई बंदा, कोई शख्स जो है आपको ज़कात देता है, हमको ज़कात देता है और 1-2 महीने के बाद उसको शक पैदा हो जाए कि भाई मैंने इनको ज़कात दी थी, इन्होंने किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया। आज का माहौल ऐसा बन चुका है कि लोग समझते हैं कि हमने एक दावा सेंटर को ज़कात दिया तो उसके जो एम्प्लॉयज़ है या फिर उसके जो प्रेसिडेंट्स और मेंबर्स है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि भाई आप ये जो सूट पहने ना, ये ज़कात का है क्या, आप नई चप्पल ख़रीदे वो भी ज़कात की है, आप परसों होटल पे से बिरयानी की पैकेट ले जा रहे थे वो भी हमारे ज़कात के पैसे की है। ऐसा नहीं है। क्यों, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हम लोग यानी अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन जो है, ज़कात जो हम पब्लिक से कलेक्ट करते हैं उसकी एक अलग अकाउंटेबिलिटी होती है, डोनेशन जो कलेक्ट करते हैं उसकी एक अलग अकाउंटेबिलिटी होती है, और कंट्रीब्यूशन जो हम कलेक्ट करते हैं उसकी एक अलग जो है अकाउंटेबिलिटी होती है। ज़कात, मिसाल के तौर पर जब हम ज़कात कलेक्ट करते हैं पैसे की शक्ल में, तो हम अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन ये देखते हैं कि वो पैसा गरीबों तक पहुँचे पैसे की शक्ल में। ऐसा नहीं है कि हम ज़कात ले लिए, ज़कात से हम जो है ऑफिस का रेंट पे कर लिए, ज़कात से जो हम लैपटॉप ख़रीद लिए, ज़कात से हम मोबाइल ख़रीद लिए, ज़कात से हम घर का चावल ख़रीद लिए, ज़कात से हम हमारे घर वालों को शॉपिंग कराने लेके गए। पब्लिक अगर ऐसा समझती है तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम अलग अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखते हैं। ज़कात, मिसाल के तौर पर कई सारे लोग हमारी जानकारी में ऐसे हैं जो मालदार है और कई सारे लोग हमारी जानकारी में ऐसे जो बिल्कुल गरीब है, क्योंकि हम साल भर एक ऐसा जो है एक्टिविटी करते हैं, जो हमारी जो रेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्टिविटी है उसमें हमारे पास हज़ारों के ऐसे नंबर से जो फैमिलीज़ है जो बिल्कुल गरीब है, और हमारे पहचानत में ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल मालदार हैं और उनके पास वक्त नहीं है। तो ऐसे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास वक्त नहीं है, हम बिजनेस में हैं या फिर हम NRI है, हम बाहर रहते हैं, हम गरीबों तक पहुंच नहीं सकते, लिहाजा आप हमारी ज़कात लेकर उन गरीबों तक पहुंचाइए। ये प्रोसेस है। देखिए, अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ना, आप गौर कर देखिए, हम सिर्फ मीडिएटर है।
मिसाल के तौर पर जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम कंट्रीब्यूटर से कंट्रीब्यूशन लेते हैं और गरीबों तक पहुंचा देते हैं। रेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम जो कंट्रीब्यूट करता है उससे लेते हैं और गरीबों तक पहुंचा देते हैं। और जो स्विंग मशीन की कंट्रीब्यूशन है, स्विंग मशीन लेकर पहुंचा देते हैं। ब्लैंकेट्स का है, ब्लैंकेट्स पहुंचा देते हैं। हम सिर्फ मीडिएटर है, हम ऊपर वाले हाथ से लेकर नीचे वाले हाथ तक पहुंचा देना, ये हमारा काम है। ज़कात लेकर हम हमारी ज़ाती मफाद पर इस्तेमाल कर रहे, नया मोबाइल फ़ोन ख़रीद ले रहे या फिर लैपटॉप ख़रीद ले रहे, ऐसा हमारे पास नहीं होता है। और मैं समझता हूँ दूसरे दावा सेंटर्स जो दीनी इदारे या दुआ थे उनके पास भी नहीं होता। मगर सबको चाहिए कि ये सब पब्लिक के सामने लाए। क्यों? माहौल ऐसा बन चुका है कि कई सारे आम लोग समझते हैं कि भाई हम ज़कात लेकर हम खा ले रहे। आप सोचिए कि हम दावत का काम करने वाले, हम दाई है, जब हम एक प्लेट में से निवाला उठाएंगे तो क्या हम ये सोचकर निवाला खाएंगे कि भाई किसी ने मुझे ज़कात दी और ज़कात के पैसों का मैंने चावल ख़रीदा उसका निवाला बनाकर खा रहा हूँ? जो हम हमारे बीवी बच्चों को, हमारे वालिदैन को, हम हमारे घर वालों को हम खाना खिलाते हैं या फिर उनको कुछ चीज़ दिलाते हैं, आप सोचिए कि किसी ने मुझे ज़कात दी और ज़कात का पैसा मैं इस्तेमाल करके मेरे बीवी बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, ऐसा क्या हो सकता है? इस बात पर गौर व फिक्र हमको करना चाहिए। तो जो ज़कात की अकाउंटेबिलिटी है वो बिल्कुल अलग होती है। पैसा ऊपर वाले हाथ से लेके नीचे वाले हाथ को दिया जाता है। अब डोनेशन हमको जिसका आता है, डोनेशन का माना क्या? मैंने कुछ सामान आपको डोनेट कर दिया भाई, आप इस सामान का कुछ भी इस्तेमाल करें, चाहे कंप्यूटर हो, टेबल हो, चेयर हो। और दूसरा डोनेशन होता है पैसे के ज़रिए। मैंने आपको पैसा दिया, मिसाल के तौर पर मैंने आपको 5,000 दिया, ये आपकी ज़रूरियात के हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिए, सामने वाला ये कहकर या ये नीयत से हमको देता है, तो वो पैसे को हम मुनासिबत से दावा सेंटर की ज़रूरियात के हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है? कंट्रीब्यूशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन में एवरीडे एक्टिविटी है। जैसा ट्यूसडे के दिन हम लोग रेशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फ्राइडे के दिन फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सैटरडे के दिन फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऑर्फनेजेस से, ओल्ड एज होम्स है। तो ये हमारे कई सारे एक्टिविटीज़ है एवरी वीक। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो एक्टिविटी है, मिसाल के तौर पर फ्राइडे के दिन एक्टिविटी है 50 फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो उसमें 1750 रुपीज़ होते हैं। तो एक सामने वाला आकर कहता है कि भाई मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 500 है, दूसरा आकर कहता है मेरा कंट्रीब्यूशन 1000 रुपीज़ है, तीसरा आकर कहता है मेरा कंट्रीब्यूशन 250 है। तो ये जमा होकर 1750 बनते हैं और वो उस दिन की एक्टिविटी होती है। तो ज़कात बिल्कुल अलग अकाउंटेबिलिटी है, डोनेशन बिल्कुल अलग अकाउंटेबिलिटी है और कंट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग अकाउंटेबिलिटी है। तो ये सब हम चाहते हैं कि पब्लिक के सामने आए और वो जाने, और उनका हक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में उनका हक है कि वो जो पैसा देते हैं कोई भी एनजीओ को और ऑर्गेनाइजेशन को, उनका हक है कि वो आकर अकाउंट्स चेक करे। और माशाल्लाह हमारे अकाउंट्स बाज़ाब्ता चेक्ड है और सीए से वेरीफाइड है। अगर कोई चाहता है बाज़ाब्ता वो आकर हमारे से मुलाकात करे और उनके कंट्रीब्यूशन की जानकारी ले, और हमारे अकाउंट्स अगर इंटरेस्टेड है तो वो भी चेक कर सकता है इंशाल्लाह। ये सब तो ठीक है। अब एक सवाल तो बाकी रह गया कि भाई ठीक है, आप ज़कात का पैसा इस्तेमाल नहीं करते, आप डोनेशन का पैसा इस्तेमाल नहीं करते, ना कि आप कंट्रीब्यूशन का पैसा इस्तेमाल करते, तो फिर आपका गुजारा कैसा चल रहा? भाई हमको शक है कि कहीं ना कहीं आप ज़कात तो कमीशन में ले रहे हैं, या फिर डोनेशन गायब कर दे रहे हैं, या फिर कंट्रीब्यूशन में जो गरीबों के पैसा जो लोग देते हैं उसमें से आप खा जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, आपको पहले जानना चाहिए। आप पहले जिसके ऊपर बात करें उनका पहले बैकग्राउंड निकालिए। माशाल्लाह से मैं खुद एक बिज़नेस चलाता हूँ, AR प्रोडक्शंस के नाम से, जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, हलाल तरीके से जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप अपनी खुदी से, हमारे पास भी मत आइए, हमारे पास भी मत आइए। आप हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाइए, आप शी टीम्स ऑफिस जाइए, आप भरोसा सेंटर जाइए, आप कंट्रोल रूम जाइए, आप साइबर क्राइम जाइए, आप इतने सारे डिपार्टमेंट्स में जाइए, आप IOU इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जाइए आप, या फिर कई सारे हैदराबाद के मसाजिद है उसमें जाइए आप, या फिर कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनके पास जाकर हमारी इंक्वायरी करिए। हम आपको नाम भी देंगे कि भाई वाकई क्या AR प्रोडक्शंस आपके लिए काम करता है या नहीं करता है। माशाल्लाह, तो हमारा बिजनेस है। आपको इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी देंगे कि हमारे क्या काम है। अगर आपको भी कुछ हमसे काम करवाना है एडवर्टाइजमेंट का हलाल तरीके से, तो हम बिल्कुल आपका साथ देंगे। और एक चीज़ हम ये देखते हैं कि AR प्रोडक्शंस में से
कुछ परसेंटेज का हिस्सा हम हमारी तरफ से दावती काम में लगाए। ऐसा नहीं कि पब्लिक का डोनेशन लेके पब्लिक के डोनेशन से पूरे काम करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि भाई कुछ एक्टिविटी हमको जो है अंजाम देना है, मगर ऐसा हुआ कि भाई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, डोनेशन नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, एक हिस्सा बैकअप में रखते हैं ताकि एक्टिविटी तो चले और हम हमारे हिस्से में से उस एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करें, एक्टिविटी बरकरार हो और एक्टिविटी मुकम्मल हो। ये हम हमारी तरफ से कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी दावा सेंटर्स है और दुआत है जो काम कर रहे हैं दीन का, उनसे गुजारिश और सजेशन ये है कि आप भी इस तरीके से एक क्लैरिफिकेशन दीजिए पब्लिक में। देखिए, साइलेंस इज़ बेटर आंसर बोलते हैं, बात सही है, मगर पैसों के मामले में नहीं है। पैसों के मामले में अगर आप खामोश बैठ गए तो पब्लिक को शक होना शुरू हो जाएगा। देखिए, तनकीद करने वाले तनकीद करेंगे, शक करने वाले शक करेंगे। आम लोग शक, उनका काम ही शक करना है। भाई आज मैं मेरे भरोसे पे आपको पैसे दे दिया, 2 महीने के बाद मुझे शक आएगा, 2 महीने के बाद मुझे शक आएगा कि भाई वाकई इसने इस्तेमाल किया या फिर घर के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो आप जो है उनको क्लियर करिए कि भाई आपका पैसा किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, रेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर कोई मदरसे या मदारिस में जाकर हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़, उसकी बाज़ाब्ता रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, फ़ोटोज़ मेंटेन करते हैं। और कई सारे लोग जो हमको फॉलो करते हैं फेसबुक पे, उनको मालूम है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम डालते हैं उनको मालूम है कि हम बाज़ाब्ता हर चीज़ की फ़ोटोग्राफ लेकर हम खुद रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और पब्लिक को भी रिकॉर्ड देते हैं कि भाई ये वीक का ये एक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने पैसा दे दिया, क्या कर दिए, हम क्या कर लिया, पूछना भी नहीं, हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम एक्टिविटी करते हैं उसकी बाज़ाब्ता हम खुद रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिसको दिए उनका नाम, नंबर, हर चीज़ हम मेंटेन करते हैं माशाल्लाह से। और हम दुआत जो है, जो दावत का काम करते हैं, जो दावत सेंटर चलाते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहे कि भाई जितनी भी ज़कात है पूरी हमको दे दो, किसी को दियो ही नको, जो गरीब का हक़ मार के हमको दे दो, या फिर उनके पास जाओ ही मत, उनके पास पहुँचो ही मत। हम कहते हैं कि भाई जितने आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो लिस्टिंग दी है, पहले आप उसके हिसाब से गुजरिए। पहले फ़ुकरा है, उसके बाद मिस्कीन है, ऐसा लिस्टिंग बनाते हुए जाइए आप। उसके बाद अगर आपको दिखता है कि भाई मेरी ज़कात जिसको देना था दे दिया, अब मेरे पास कोई नहीं है गरीब, तो मैं एक दावा सेंटर को देता हूं, क्योंकि उनके जानने वालों में कई सारे लोग हैं। तो हम क्या करते हैं, उनका अमाउंट कलेक्ट कर कर गरीबों तक पहुंचाते हैं। ये हमारा मीडिएटर का काम है। लाके हम ज़कात हम खुद खड़प कर हम खुद खा ले रहे हैं, हमारे घर की सैलरी, हमारे घर का किराया दे रहे, लाइट की बिल ले ले रहे, हम सूट खरीद ले रहे, हम जो है बनियन खरीद ले रहे, हम सॉक्स और बेल्ट और जो है शूज़ खरीद ले रहे। ऐसा मामला नहीं है माशाल्लाह से। तो यही बात क्लियर करना था कि अलिफ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन में जो ज़कात आता है उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, जो डोनेशन आता है उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसी होती है, और जो है कंट्रीब्यूशन आता है उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसी होती है, ये पब्लिक के सामने हमको डिस्क्लोज़र एक देना था, ताकि आप लोग भी समझ सके, आपको भी एक सेटिस्फैक्शन मिले कि भाई ज़कात का पैसा क्या है, इन्हों अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर ले रहे, ज़कात का पैसे से क्या इन्हों घर का राशन डला ले रहे, ज़कात के पैसे से क्या इन्हों सूट ख़रीद ले रहे, जूता ख़रीद ले रहे, जो भी इनके ज़रूरियात है वो ख़रीद ले रहे, कर रहे क्या, पब्लिक को मालूम होना चाहिए। इसीलिए हमने 2 साल से सवालात देख देख कर एक छोटा सा वीडियो बनाए, ताकि आपके सवालात के जवाबात मुकम्मल हो जाए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ सवालात है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे ईमेल पर, हमारे फेसबुक पर आप सवाल करिए, इंशाल्लाह हम जवाब देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो ये क्लियर हो जाइए कि हम अलिफ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक मीडिएटर है, ऊपर वाले हाथ से लेकर हम नीचे वाले हाथ को देना, ये हमारा काम है। चाहे वो ज़कात का मामला हो, डोनेशन का मामला हो, या फिर कंट्रीब्यूशन का मामला हो, हमारा काम है ऊपर वाले हाथ से लेकर नीचे वाले हाथ पे देना। और माशाल्लाह से हमारा बिज़नेस बहुत बेहतरीन चल रहा है, जिससे हमारा गुजारा होता है। अगर आपको भी कुछ एडवर्टाइजमेंट करवाना है बेहतरीन तरीके से, तो हमारा AR प्रोडक्शंस जो है आपके लिए इंशाल्लाह काम करेगा, बेहतरीन क्वालिटी में आपको काम कर इंशाल्लाह देगा। तो ये क्लियर हो जाइए। अगर और भी कुछ सवालात है तो इंशाल्लाह आप ईमेल या व्हाट्सएप या और फेसबुक पर इंशाल्लाह कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।